में वर्जित हैं वे सारे के सारे अकुशल हैं। हमारे समाज की बात कर रहे हैं, हम दूसरे समाज की बात नहीं कर रहे हैं। हम सनातन धर्म में बैठे हैं, सनातन धर्म के मानने वाले हैं, इसलिए हम सनातन की ही बात करेंगे। हमें और लोगों से लेना देना नहीं है कि किसी दूसरे लोगों के लिए हम ये बात कह रहे हैं, नहीं। वहाँ उनकी परिभाषा उनके समाज की अलग है, उनका धर्म उनके हिसाब से है, उनकी परंपराएं रीति रिवाज हमसे भिन्न है। ये हमारे समाज की रीति रिवाजों के लिए ही है। जो मनुष्य अकुशल कर्म से तो द्वेष नहीं करता और कुशल कर्म में आसक्त नहीं होता, वह शुद्ध सत्व गुण से युक्त पुरुष संशय रहित बुद्धिमान सच्चा त्यागी। ना ही देह वृता सक्यम त्यक्तुम कर्मण्य शोषता यस्तु कर्म फल त्यागी तत्यागी विधीयते। क्योंकि शरीरधारी किसी भी मनुष्य के द्वारा संपूर्णता से सब कर्मों का त्याग किया जाना संभव नहीं है। इसलिए जो कर्म फल का त्यागी है वही त्यागी है कहा जाता है। त्यागी वो नहीं है कि आपने पूरी एक लंगोट लगा ली, राख लपेट ली, कह रहे नाम महात्यागी सीताराम दास, महात्यागी रामदास, महात्यागी है, राख लपेट ली पूरे शरीर से और कह रहे ले कल आओ भैया है। कर्मों के फल को जिसकी आसक्ति नहीं है, कर्मों के फल का त्याग जिसने कर दिया है वह ही त्यागी है। ये श्रीमद् भगवत गीता कह रही है, ये वचन मेरा नहीं है, ये भगवान की वाणी है। त्यागी कौन है? जिसने कर्म में फल का त्याग कर दिया है। जरूरी नहीं है कि वो जाकर राख लपेट के भभूत लगा के आई जाए खूब लंबी चौड़ी जटाएं रख के और बैठ जाए तभी त्यागी कहलाएगा। भगवान भाई त्यागी नहीं मान रहे, मान भी तैयार नहीं। त्यागी तो आप भी घर में रहते हुए हो सकते हैं, खेती करते हुए भी कोई व्यक्ति त्यागी हो सकता है। खेती कर रहा है लेकिन खेती से फल मिले अथवा ना मिले हरि की इच्छा। ओला भी पड़ सकता है, चिड़िया भी खा सकती हैं। अपना कर्म में पूरा योगदान दिए हुए कर्म पूरी कुशलता के साथ करेंगे, फल भले ही हमें मिले अथवा ना मिले या मिल जाए। ऐसा कभी होता है कि कर्म का फल ना मिले? कर्म का फल तो मिले, तुम्हारी योग्यता के अनुसार मिलेगा, तुम्हारे प्रारब्ध के अनुसार मिलेगा। कोई भी कर्म का फल निष्फल नहीं जाता है। आप किसी को गाली देते हो उसका भी कर्म फल आपके लिए तैयार हो जाता है। आप मन से विचार करते हो उसका भी कर्म फल तैयार हो जाता है। कर्म तो बहुत दूर की बात है, विचार का फल, विचार से भी कर्म बन जाता है। अब तो वैज्ञानिकों ने भी सिद्ध कर दिया। आप किसी दूसरे का विचार ना बुरा शुरू कर दीजिए, आपकी तरंग जो है ना, आपका आरा मंडल बदल जाएगा। तो आप उसका बुरा हो अथवा ना हो, तुम्हारा बुरा होने का समय शुरू जरूर हो चुका है। क्यों? जिस प्रकार की भावनाएं मैं वायुमंडल में कौन सी भावनाएं और तरंगें प्रेषित कर रहा हूं, मैं वायुमंडल में भगवान की वाणी और उसका प्रचार कर रहा हूं, तो मेरे तरफ कौन सी शक्ति आकर्षित होगी? मेरे तरफ परमात्मा की शक्ति आकर्षित होगी। आप भगवान की वाणी को सुन रहे हैं तो आपकी तरफ कौन सी शक्ति आपके पास लौट करके जाएगी? आपके पास ईश्वरीय की शक्ति वापस लौट करके आएगी। आपका कोई क्या अनिष्ट बिगाड़ सकता है? आपका कौन क्या अहित कर सकता है? कोई शक्ति ऐसी नहीं है परमात्मा की वाणी के विरुद्ध जो जा सकती हो, क्योंकि उस परम पिता परमात्मा के द्वारा रची हुई ही सब शक्ति हैं। देखिए अभी वायुमंडल में कुछ समय पहले कैसा वायुमंडल था। हमारे आयोजक महोदय ने कहा कि महाराज कैसे कथा होगी। हमने कहा जरा सब्र कीजिए, इतनी आंधी आ रही है, टेंट को फाड़ दिया, रात को आंधी आई, लेकिन हमने कहा इंतजार करिए, ये तो भगवान की परीक्षाएं हैं जो अपने जाकर के रूप में ले रही हैं, लेकिन इनसे डिगना मत। एक बार प्रार्थना करके देखो, ये वायु चलना बंद हो जाएगी। दूर तक गड़गड़ाहट, बिजली चमकने लगी। अब क्या करें, कैसे करें? रात जितनी गर्मी थी उतनी शीतलता प्रभु ने कर दी, ठंडक वातावरण। अभी देखिए भगवान के मेघ कितने सुंदर, ना कोई आपके चारों तरफ देख नीले मेघ छाए हुए हैं और सूर्य की रोशनी उन पर पड़ रही है।
देखिए आप कितना सुंदर परिदृश्य। कहाँ है तेज हवा, कहाँ गई वो आंधी, कहाँ गया वो बवंडर धूल से भरा हुआ, कहाँ चमकते हुए मेघ गायब हो गए। ना आप डिगे ना मैं डिगा। ये ईश्वर अपनी कृपा बताते हैं। देव शक्तियां यहाँ पर आकर कुछ समय के लिए हल्की बूंदें गिरा करके चली गईं और उसके बाद वातावरण पूर्व की भांति परम शांत परम आनंददायी हो गया। यही शक्तियों की कृपा और उनका यहाँ प्रभाव है। ये प्रत्यक्ष किम प्रमाणम, ये प्रत्यक्ष प्रमाण से स्पष्ट हो गया। आप इन सब के साक्षी